हेलो एवरीवन। तो जिस तरह से हम इंग्लिश सीखते हैं, जैसे वह जाता है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह कहाँ जाता है। लेकिन जब हम डेली लाइफ में हिंदी बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रामेटिकली बनाने जाए तो समझ में नहीं आता। तो डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप मूवीज़ के और वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो इनमें वही सेंटेंसेस आते हैं जो आप डेली अपनी लाइफ में बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं हिंदी में बोलूँगा, आप अपने दिमाग में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, फिर उसको मैच कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और मैं यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स वो बताता हुआ चलूँगा और कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से उनको आपको समझाऊंगा कि आप बाकी चीज़ों में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुमने दिया से बात की। ठीक है, क्या तुमने दिया से बात की। डिड यू टॉक टू दिया। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट की बात पूछ रहा है। चाहते तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भी बन सकता था कि हैव यू स्पोकन विद दिया, कि क्या तुम दिया से बात कर चुकी हो। तो दोनों ही ठीक है। क्या तुमने दिया से बात की, डिड यू टॉक टू दिया, डिड यू टॉक टू दिया। एक माँ के लिए अपने बच्चों से इस सब के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता। अब यहाँ पे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक माँ के लिए अपने बच्चों से इस सब के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता। इट इज़ नॉट दैट ईजी, यह इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, यह इतना आसान नहीं है। फॉर अ मदर, एक माँ के लिए। इट इज़ नॉट दैट ईजी, यह इतना आसान नहीं है। फॉर अ मदर, एक माँ के लिए। टू टॉक टू हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से बात करना। ठीक है, अबाउट ऑल दीज, इस सब के बारे में। तो इस सब के बारे में का मतलब है अबाउट ऑल दीज। इट इज़ नॉट दैट ईजी, यह इतना आसान नहीं है। फॉर अ मदर, एक माँ के लिए। टू टॉक टू हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से बात करना। अबाउट ऑल दीज, इस सब के बारे में। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक माँ के लिए अपने बच्चों से इस सब के बारे में बात करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जब लंबे सेंटेंसेस होते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए उसको रिवर्स में बनाने के लिए, मतलब उल्टा तरीके से बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ सेंटेंस शुरू हुआ था, एक माँ के लिए अपने बच्चों से इस सब के बारे में बात करना इतना आसान नहीं है। तो इतना आसान नहीं है एक माँ के लिए अपने बच्चों से इस सब के बारे में बात करने के लिए। तो ऐसे रिवर्स में बनेगा। तो इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर अ मदर टू टॉक टू हर चिल्ड्रन अबाउट ऑल दीज। इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर अ मदर टू टॉक टू हर चिल्ड्रन अबाउट ऑल दीज। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी प्यार करने का अधिकार है। अब अधिकार है, हक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं राइट। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी प्यार करने का अधिकार है। बट इवन यू, ठीक है, मतलब तुम्हें भी, इवन यू, तुम्हें भी। सो बट इवन यू हैव अ राइट टू लव, तुम्हें भी प्यार करने का अधिकार है। बट इवन यू हैव अ राइट टू लव, लेकिन तुम्हें भी प्यार करने का अधिकार है। मुझे बोलने का अधिकार है, आई हैव राइट टू स्पीक। ठीक है, तुम्हें बोलने का अधिकार है, यू हैव राइट टू स्पीक। ठीक है, यू हैव अ राइट टू स्पीक, आई हैव अ राइट टू स्पीक। तो इस तरह से बोलते हैं कि भाई मुझे बोलने का अधिकार है, तो तुम्हें प्यार करने का अधिकार है। तो पूरा क्या बना, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी प्यार करने का अधिकार है। आई अंडरस्टैंड बट इवन यू हैव अ राइट टू लव। आई अंडरस्टैंड बट इवन यू हैव अ राइट टू लव। तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यह कहना आसान है। अब ये लाइन बहुत यूज़ होती है यार, तुम्हारे लिए कहना आसान है। ठीक है, अब इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है इसलिए तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। इस सिनेरियो में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं, यू डू नॉट हैव किड्स ऑफ योर ओन। यू डू नॉट हैव किड्स ऑफ योर ओन, दैट इज़ वाई, इसीलिए इट इज़ ईजी फॉर यू टू से दिस। इट इज़ ईजी फॉर यू टू से दिस, यह आसान है तुम्हारे लिए कहना। तो पूरा क्या बना, तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं इसलिए तुम्हारे लिए यह कहना आसान है। यू डोंट हैव किड्स ऑफ योर्स ओन, दैट इज वाई इट इज ईजी फॉर यू टू से दिस। यू डू नॉट हैव किड्स ऑफ योर ओन, ऑफ योर ओन का मतलब तुम्हारे खुद के। दैट इज वाई, इसीलिए, इट इज ईजी, यह आसान है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू से दिस, ये कहना। ठीक है, सो यू डोंट हैव किड्स ऑफ योर ओन, दैट इज वाई इट इज ईजी फॉर यू टू से दिस। एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता अशोक। एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता अशोक। फॉर अ मदर नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देन जो लगा है THAN, जब हम कंपेयर करते हैं तो वो वाला जो देन होता है THAN, ठीक है, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ। तो वहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि भाई मैं तुमसे लंबा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा नहीं हूँ, तो वहाँ पे THAN वाला देन लगता है। सो नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस, कि मतलब उसके बच्चों की खुशी के आगे, या फिर बच्चों की खुशी के सामने, या फिर बच्चों की खुशी से बढ़कर, ठीक है। सो ये पूरा क्या बना, एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता अशोक। फॉर अ मदर नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस अशोक। फॉर अ मदर नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस अशोक। मैं तो अपनी खुशी के बारे में सोचती भी नहीं, ठीक है, मतलब मैं तो इसको देखता भी नहीं, मैं तो यह कहता भी नहीं। तो ऐसा वाला जब भी आता है ना, तब वहाँ पे इवन का यूज़ होता है, ठीक है। तुम तो ये भी कह रहे थे, ठीक है, इवन तुम भी तो वहाँ पे गए थे। तो ऐसा वाला जो भी होता है, तो वहाँ पे हम मोस्टली इवन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, मैं तो अपनी खुशी के बारे में सोचती भी नहीं, आई डोंट इवन थिंक अबाउट माई ओन हैप्पीनेस। मेरी खुद की खुशी, माई ओन हैप्पीनेस, ठीक है, मैं तो अपनी खुशी के बारे में सोचती भी नहीं। आई डोंट इवन थिंक अबाउट माई ओन हैप्पीनेस, आई डोंट इवन थिंक अबाउट माई ओन हैप्पीनेस। तुम्हारी इसी सोच की वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अब जो फ़ोन पे दूसरा बंदा है वो बोल रहा है, तुम्हारी इसी सोच की वजह से। अब इसके आगे आप कुछ भी सेंटेंस लगा सकते हैं, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से, तुम्हारी इसी बात की वजह से, तुम्हारी इसी आदत की वजह से। तो आप देखिए, तुम्हारी इसी सोच की वजह से, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग ऑफ योर्स, ठीक है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग ऑफ योर्स। तो तुम्हारी इसी सोच की वजह से, मतलब इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग ऑफ योर्स, दिस बिहेवियर ऑफ योर्स, तुम्हारे इस बिहेव की वजह से, तो दिस वे ऑफ टॉकिंग ऑफ योर्स, तुम्हारे बात करने के इस तरीके की वजह से, ठीक है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग ऑफ योर्स दैट आई लव यू सो मच। तुम्हारे इसी सोच की वजह से ही मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग ऑफ योर्स दैट आई लव यू सो मच। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग ऑफ योर्स दैट आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक यू सो मच। लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हारे पति को गुजरे 20 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी लंबा सेंटेंस बना, तो ये भी वैसे ही बनेगा, ठीक है, कि लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हारे पति को गुजरे 20 साल हो चुके हैं। बट यू ऑल्सो थिंक, तुम भी सोचो, बट यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट्स बीन 20 ईयर्स सिंस योर हस्बैंड पास्ड अवे। अब गुजरने को बोलते हैं पास अवे, ठीक है, पास आउट नहीं होता है, पास आउट अलग होता है, पास अवे, ठीक है। अब पास अवे की ही फॉर्म है ये, पास्ड अवे। सो बट यू ऑल्सो थिंक अबाउट, लेकिन तुम भी तो इस बारे में सोचो, इट्स बीन 20 ईयर्स, 20 साल हो चुके हैं, सिंस योर हस्बैंड पास्ड अवे, कि तुम्हारे पति को गुजरे हुए। बट यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट इज़ बीन 20 ईयर्स सिंस योर हस्बैंड पास्ड अवे। दिया का ख्याल तुमने खुद अकेले रखा है, ठीक है, दिया का ख्याल तुमने अपने आप रखा है, दिया का ख्याल तुमने खुद रखा है, दिया का ख्याल तुमने खुद अकेले रखा है, एक ही सेंस लेकर चलेगा। यू हैव टेकन केयर ऑफ दिया ऑल बाय योर सेल्फ, ऑल बाय माई सेल्फ, मैंने खुद, ऑल बाय हिमसेल्फ, उसने अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, ऑल बाय माई सेल्फ, ऑल बाय योर सेल्फ, कि मतलब अपने आप ही, खुद ही, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सो ख्याल रखने को हम बोलते हैं टेक केयर। दिया का ख्याल तुमने खुद अकेले रखा है, यू हैव टेकन केयर, ठीक है, यू हैव टेकन केयर, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो दिया का ख्याल तुमने खुद अकेले रखा है, यू हैव टेकन केयर ऑफ दिया ऑल बाय योर सेल्फ, यू हैव टेकन केयर ऑफ दिया ऑल बाय योर सेल्फ। मुझे तुम्हारा साथ देने और तुम्हारी देखभाल करने का मौका तो दो, ठीक है। तो ये भी लंबा सेंटेंस वैसे बनेगा उल्टा करके, कि मुझे मौका तो दो तुम्हारा साथ देने और तुम्हारा ध्यान रखने का। तो मुझे तुम्हारा साथ देने और तुम्हारी देखभाल करने का मौका तो दो। गिव मी अ चांस टू गिव यू सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ यू। गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दो, टू गिव यू सपोर्ट, तुम्हारा साथ देने का, एंड टेक केयर ऑफ यू, और तुम्हारा ख्याल रखने का। तो मुझे तुम्हारा साथ देने और तुम्हारी देखभाल करने का मौका तो दो। गिव मी अ चांस टू गिव यू सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ यू। गिव मी अ चांस टू गिव यू सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ यू। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, ये भी आप बहुत यूज़ कर सकते हैं कि तो जितना टाइम चाहिए तो ले ले, पहले तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो। टेक हाउ एवर मच टाइम यू नीड, टेक हाउ एवर मच टाइम यू नीड, कि जितना टाइम चाहिए तुम्हें उतना ले लो। टेक हाउ एवर मच टाइम यू नीड। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई एम राइट हेयर देयर फॉर यू।
ठीक है। अब मतलब राइट देयर फॉर यू, राइट हेयर देयर फॉर यू, आई एम विद यू। अब राइट हेयर देयर का मतलब मैं यहीं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आई एम देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वहाँ हूँ, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम राइट हेयर देयर फॉर यू फॉर एवर। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते थे मैं हमेशा यहीं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो भी ठीक बनता। सो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई एम राइट हेयर देयर फॉर यू फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा, आई एम राइट हेयर देयर फॉर यू फॉर एवर। शुक्रिया, थैंक यू। मुझे समझने मतलब हमेशा समझने के लिए धन्यवाद, हमेशा समझने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग। हमेशा समझने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग। हमेशा साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब ये भी वही है, साथ रहने के लिए मतलब साथ देने के लिए, हमेशा मेरे साथ होने के लिए, कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो वही सेंस है ये। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ ही 24 घंटे रहता हो, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब है साथ देना, सपोर्ट के लिए। सो हमेशा साथ रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। आप किसी को भी बोलो, चाहे मतलब कोई आपके साथ दोस्त हो, कोई कुछ भी हो जो आपको हमेशा सपोर्ट करता हो, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए बोलता हो, तो बाद में आप उसको ऐसे बोल सकते हो, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, कि हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। मैं आज दिया से बात करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मैं आज दिया से बात करने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई टू टॉक टू दिया टुडे, आई विल ट्राई टू टॉक टू दिया टुडे, आई विल ट्राई टू टॉक टू दिया टुडे। मैं इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट। मैं इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट, आई विल वेट। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, ठीक है। आई वॉन्टेड टू टॉक विद यू अबाउट समथिंग, मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू टॉक विद यू अबाउट समथिंग, आई वॉन्टेड टू टॉक विद यू अबाउट समथिंग। दरअसल मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि, अब दरअसल के लिए मतलब एक्चुअली, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि आई हैव बीन थिंकिंग फॉर अ फ्यू डेज दैट, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर अ फ्यू डेज मतलब मैं कुछ दिनों से सोच रही थी। तो दरअसल मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि एक्चुअली आई हैव बीन थिंकिंग फॉर अ फ्यू डेज दैट, एक्चुअली आई हैव बीन थिंकिंग फॉर अ फ्यू डेज दैट। क्या तुम मेरी बात कम से कम सुन सकती हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, यार कम से कम मेरी बात तो सुन ले, तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, क्या तुम कम से कम मेरी बात सुन सकती हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कैन यू एटलीस्ट लिसन टू मी। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यार कम से कम, कम से कम, कम से कम थोड़ी शर्म तो कर, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं, कम से कम आ तो जा, एटलीस्ट कम, ठीक है। कम से कम पी तो सही, एटलीस्ट ड्रिंक का बेट, थोड़ी सी पी तो सही, इस तरह से हम बोलते हैं। तो वहाँ पे हम एटलीस्ट का यूज़ करते हैं। क्या तुम मेरी बात कम से कम सुन सकती हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कैन यू एटलीस्ट लिसन टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू। कैन यू एटलीस्ट लिसन टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू। ये क्या है मॉम, ये क्या है मॉम, वॉट इज़ इट मॉम। अब मॉम मतलब वही माँ, ठीक है। ये क्या है मॉम, वॉट इज़ इट मॉम। असल में काफ़ी दिनों से मैं चाहती थी कुछ कहना की, ठीक है, इस तरह से। एक्चुअली फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज। अब ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो कुछ दिनों की जब हम बात करते हैं, ठीक है। सो फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों से, कुछ दिनों से। तो असल में मैं काफ़ी दिनों से, एक्चुअली फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज मतलब काफ़ी दिनों से मैं चाहती थी, आई वॉन्टेड टू कुछ कहना कि, से समथिंग दैट, ठीक है। असल में काफ़ी दिनों से मैं चाहती थी कुछ कहना कि, एक्चुअली फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज आई वॉन्टेड टू से समथिंग दैट। मॉम बताओ कि आप क्या चाहती हो, बताओ कि आप क्या चाहती हो। जस्ट टेल मी वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट। यहाँ पे ये भी हो सकता था जस्ट टेल मी वॉट यू वॉन्ट, ये भी ठीक है, लेकिन वह चीज़ क्या है जिसे आप चाहती हैं। तो उस सेंस में जब बोला है कि मॉम मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो, मॉम जस्ट टेल मी वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट, वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट। मॉम जस्ट टेल मी वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट। कुछ नहीं, नथिंग। क्योंकि वो थोड़ा चिल्ला के झुंझला के पूछ रही है, तो वो भी डर गई कि मैं कैसे बताऊं, तो उसने बोल दिया कुछ नहीं, नथिंग। रात को खाने में क्या खाओगी,
ठीक है। व्हाट विल यू हैव फॉर डिनर, ये भी चीज़ काफ़ी है। पार्टी में क्या खाएगा, दोपहर को क्या खाएगा, क्या, ठीक है। इस तरह से जब हम पूछेंगे तो रात के खाने में क्या खाओगी, व्हाट विल यू हैव फॉर डिनर, व्हाट विल यू हैव फॉर लंच, लंच में क्या खाएगा, व्हाट विल यू हैव इन पार्टी, पार्टी में क्या खाएगा। इस तरह से रात के खाने में क्या खाओगे, व्हाट विल यू हैव फॉर डिनर, व्हाट विल यू हैव फॉर डिनर। सही में क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। अब जब ऐसा होता है ना सही में, सच में, तो सीरियसली क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। डिडंट आई ऑलरेडी टेल यू, ठीक है। अब अगर मैं बोलता कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन यहाँ पे पूछ रही है तो डिड और नॉट बाहर आ गया। सो डिडंट आई ऑलरेडी टेल यू, क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था दैट आई एम गोइंग आउट, कि मैं बाहर जा रही हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। सो सीरियसली डिडंट आई ऑलरेडी टेल यू दैट आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स। सही में क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। सीरियसली डिडंट आई ऑलरेडी टेल यू that I am going out with my friends. Seriously, didn't I already tell you that I am going out with my friends? अच्छा ठीक है, लेकिन समय पर घर आ जाना, ये भी आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं कि टाइम पे घर आ जाना, टाइम पे पहुंच जाना, टाइम पे पार्टी में आ जाना। सो अच्छा ठीक है, लेकिन समय पर घर आ जाना, ओके ऑल राइट, बट कम होम ऑन टाइम, बट कम होम ऑन टाइम, कम होम कम पार्टी, लाइक कम इन पार्टी ऑन टाइम, तो पार्टी में टाइम पे आ जाना, ठीक है। कम ऑन ग्राउंड ऑन टाइम, कि ग्राउंड पे टाइम पे आ जाना। तो इस तरह से अच्छा ठीक है, लेकिन समय पर घर आ जाना, ओके ऑल राइट, बट कम होम ऑन टाइम। और जिस किसी के भी साथ तुम जा रही हो उसका नंबर और पता मुझे दो और जाओ। अब जिस किसी के भी साथ, इस चीज़ को आप सीख लीजिए, हु एवर, ठीक है, हु एवर जिस किसी के भी, ठीक है। सो और जिस किसी के साथ तुम जा रही हो उसका नंबर और पता मुझे दो और जाओ। एंड हु एवर यू आर गोइंग विद गिव मी देयर नंबर एंड एड्रेस एंड गो। एंड हु एवर यू आर गोइंग विद, जिस किसी के भी साथ तुम जा रही हो, गिव मी देयर नंबर, THEIR वाला देयर, उनका, गिव मी देयर नंबर, मुझे उनका नंबर दो, एंड एड्रेस और पता, एंड गो और जाओ, ठीक है। और जिस किसी के भी साथ, जिस किसी के साथ तुम जा रही हो उसका नंबर और पता मुझे दो और जाओ। एंड हु एवर यू आर गोइंग विद गिव मी देयर नंबर एंड एड्रेस एंड गो। एंड हु एवर यू आर गोइंग विद गिव मी देयर नंबर एंड एड्रेस एंड गो। इतनी ड्रामेबाज, अब ये मौत नहीं है, ये मॉम है, ठीक है, ये मॉम है, इतनी ड्रामेबाज मॉम। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे कंट्रोल करना बंद करो। सो ओवर ड्रामेटिक, अच्छा ओवर ड्रामेटिक, अब जो ड्रामा होता है, नाटक, ठीक है, ड्रामा करना। सो ओवर ड्रामेटिक का मतलब बहुत ज़्यादा जो ड्रामा करता है। डोंट बी सो ओवर ड्रामेटिक, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा है तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हो डोंट बी सो ओवर ड्रामेटिक, कि भाई इतना ड्रामा मत करो, ठीक है। सो ओवर ड्रामेटिक मॉम, आई हैव ग्रोन अप नाउ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। यू हैव ग्रोन अप नाउ, कि तुम बड़े हो गए हो। व्हेन विल यू ग्रो अप, कब बड़ा होगा, आई हैव ग्रोन अप, मैं बड़ा हो चुका हूँ। इस तरह से हम बोलते हैं। सो आई हैव ग्रोन अप नाउ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। स्टॉप कंट्रोलिंग मी, मुझे कंट्रोल करना बंद करो, मुझे अपने नियंत्रण में रखना बंद करो, ठीक है, बंदिशें लगाना बंद करो। तो वो उस चीज़ को बोल रही है। सो मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे कंट्रोल करना बंद करो। आई हैव ग्रोन अप नाउ, स्टॉप कंट्रोलिंग मी, आई हैव ग्रोन अप नाउ, स्टॉप कंट्रोलिंग मी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।